कहना चाह रहे हैं। जी मतलब साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो डिपेंडेंसी का ये लेवल है, ये हमने पहले कभी नहीं देखा है। और आप देखिए कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो कोई भी केस सुनेंगे तो उनसे कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मरहले पे उनसे केस तक भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस तो गेज होनी है, बट अगर कोई पर्टिकुलर मुकदमा वो सुन रहे हैं, हुकूमत से रिलेटेड सुन रहे हैं, तो उसको वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है। इवन जजेस को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। और फिर हाई कोर्ट के प्रोविंसेस लेवल पे भी जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है वो बनाए जा रहे हैं, वो बनेंगे। तो इस तरह से पूरा एक बहुत ही कंफ्यूज स्ट्रक्चर बना दिया गया। आइन की मंशा क्या है? आइन की मंशा ये है कि पार्लियामेंट एक डिफरेंट इदारा है और उसके अपने राइट्स भी हैं, उसके इख्तियारात भी हैं। इसी तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके अपने राइट्स है। अब हुआ ये है कि ट्रेसपासिंग होती रही है माजी में। जरा आप एक जुमला जी लास्ट ट्रेसपासिंग बार बार जुडिशरी की जानिब से होती रही है। और आज जो दिन देखना पड़ रहा है जुडिशरी को, उसमें बहुत ज्यादा जो हिस्सा है, बहुत ज्यादा जो वजह बने हैं, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस बने हैं, साकिब निसार जैसे, बंदयाल जैसे जजेस बने हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पिलर ऑफ स्टेट को बिल्कुल क्रिपल कर दें। ठीक है। शाहिद मितलत साहब, सजाद मीर साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। मुझे ये बताइएगा, उन्होंने एक जुमला भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो गैर जानिबदार रहे हैं। एक तो आप इस बात का जवाब दीजिएगा, और दूसरा ये भी कि वाकई आपको भी कहीं पर लगा कि वो जो 8 जजेस हैं उनसे ये तासुर मिला हो कि हाँ वो आगे चलकर इलेक्शन ऑडिट करेंगे, और अगर कर भी लेते तो उसमें बुराई क्या है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, जो सजाद मीर साहब एक बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि 8-5 का फैसला था। मेरी नज़र में वो 8-5 का फैसला नहीं था, वो 11-2 का फैसला था। काजी फाइज ईसा साहब ने भी, जस्टिस मंदोखेल ने भी और जस्टिस याया अफरीदी ने, इन तीनों ने पीटीआई को एक जमात माना, एक सियासी जमात माना। बल्कि इनमें से एक दो ने तो ये भी माना कि जो इनका इलेक्शन वगैरह हुआ है वो भी बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। जस्टिस मंदोखेल ने उसमें एक फॉर्मूला भी दिया कि आधी सीट्स इनको दे दी जाए और आधी सीट जो है बाकी पार्टीज को दे दी जाए। तो इस तरह से एक नई इख्तरा भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई। जो 8 दूसरे जजेस हैं, अच्छा बेसिकली जो बुनियादी तनाज़ा था जरा वो यही था कि एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, और एक बतौर सियासी जमात पीटीआई इलेक्शन में गई है या नहीं गई, और अगर गई है तो फिर उसी का इस्तेहकाक बनेगा, उसी का राइट बनेगा। वो एस्टैब्लिश हो गया। वो इवन काजी फाइज ईसा साहब ने भी कह दिया कि ये बिल्कुल एक सियासी जमात थी और इनको बदले के निशान लेने से भी इनके उम्मीदवारों को नहीं रोका जा सकता था। लेकिन ये ईसीपी ने जरा ज्यादा एक तरह से चीजों को एक्सेजरेट कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं थी। ये काजी साहब प्ली लेते रहे। बाद में जितनी भी सब्सिक्वेंट उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी उसमें तो ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई। ईसीपी के मामले के हवाले से मितलत साहब, आपको लगता है फिर गलतियां कोताहियां इलेक्शन कमीशन की थी, भुगतना पीटीआई को पड़ा? जी नहीं, ऐसा नहीं था। वो डेफिनेटली जो एक बल्ले के हवाले से फैसला आया था उसकी इंटरप्रिटेशन यही बननी थी। काजी साहब बहरहाल लेम एक्सक्यूजेज मेरी नज़र में लेते रहे, और अभी भी ये जो इनकी वजाहत आई है इसमें भी काफ़ी सारे झोल है। मैं 26वीं आईनी तरमीम की तरफ आता हूँ। देखिए, उसमें हमने सबने देखा कि किस तरह से और किस बॉन्डेड तरीके से उसको पास करवाया गया। आप टर्न कोर्ट्स को लेके आते हैं, उनसे आप पास करवाते हैं, फिर बहुत सारे एलिगेशंस अदरवाइज भी लगे। इन सारी चीजों को भी छोड़ देते हैं कि चले हमारे माजी करीब में ये होता रहा। नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि 7-8 लाख लोगों का नुमाइंदा हो एक आदमी और वो उसको कर्ज करके उससे वोट ले लिया जाए। ये बात समझ आने वाली नहीं है, और इतने सेंसिटिव मैटर। और आप ये देखिए कि ये जो एक सवाल यहाँ पे ये भी है, मैं आप गुफ्तगू कीजिएगा अपने कंटिन्यू। जिस तरीके से लोगों ने वोट दिए हैं, आपको लग रहा है इनके चेहरे देखकर, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कि इन लोगों को कर्ज देकर ऐसे तो लग तो ये रहा था बड़े दहशतजदा माहौल में उन्होंने आके वोट दिए हैं। बस मैं भी वहां पर मौजूद था। वोट जो बाकी पार्टीज जिनको वोट पड़ रहे थे वो भी उनका भी इसी तरह का सिलसिला था। बहरहाल हम इसके अगर मेरिट्स में बात करें तो जरा फ्रैंकली 4 डिक्टेटर्स ने भी इस तरह से निज़ाम अदल को मफलूज करने की कोशिश नहीं की जिस तरह से इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए करने की कोशिश की है। मेरी नज़र में ये जो निज़ाम अदल है उसको मुकम्मल तौर पर एक तरह से तबाह कर दिया और उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। कोई हाई कोर्ट का जज अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं दे सकता। सलाहुद्दीन साहब से लेना चाहूंगी आपकी इजाजत से, ताकि वो
जी, एक कानूनदान की हैसियत से जरा हमारी रहनुमाई भी करे।